हाय, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे संस्कृत। संस्कृत में शब्द रूप देखेंगे, ठीक है। तो संस्कृत में तीन बच्चे जो है लिंग होते हैं, तो लिंग के अनुसार आज हम लोग देखेंगे ये संस्कृत के शब्द रूप, ठीक है। तो संस्कृत में आप जानते हैं, यहाँ जो भी है सब जानता है कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं और तीन लिंग होते हैं। आपके कुछ अभी जानना नहीं, सिर्फ लिंग और वचन से ही जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आकारांत पुल्लिंग, ठीक है, और आकारांत ये आकारांत और ये आकारांत स्त्रीलिंग है और ये आकारांत नपुंसक है, ठीक है। तो इसमें तीन शब्द रूप हम लिखे हैं, एक है बालक का, दूसरा है लता का और तीसरा है फल का, ठीक है। तो ये विभक्ति है आपका और ये वचन है, तीनों वचन जो है वचनों के तीनों रूप है, ठीक है। इसमें भी है, तो एक में लिख दिए हैं, सब में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विभक्ति पहले है, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। ये आपका विभक्ति हुआ, ठीक है। अब हम वचन देखेंगे, तो वचन में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का रूप ये हुआ, द्विवचन का ये हुआ और बहुवचन का रूप ये हुआ, ठीक है। तो आप देखिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे बालक शब्द रूप, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो बालक शब्द रूप एकदम इजी है पढ़ने में और कोई कठिनाई नहीं होगा, सिर्फ आप साउंड, ठीक है, उच्चारण स्थान मैंने बताया था, ठीक है, उसका उच्चारण का उपयोग सही से करना है और कुछ नहीं। तो देखिए बालक शब्द रूप का कैसे हम पढ़ेंगे, बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। तो इस प्रकार से आप बालक शब्द का रूप याद कर सकते हैं। अगर इसी को स्पीड में पढ़ना है, संस्कृत जब भी पढ़िएगा तो ये स्पीड में ही पढ़ाता है, ठीक है, यानी फास्ट में पढ़ाता है। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका, ठीक है। और देखिए संस्कृत शब्द का उच्चारण से संस्कृत बुक पढ़ना हो, संस्कृत व्याकरण पढ़ना हो, जिससे आपका हेल्थ जो है बहुत ही स्वस्थ रहता है, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी इतना नहीं है इस शब्द में, संस्कृत विषय में, जिससे कि इतना कंफर्ट होता है कि सारे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल तो होता ही, बट इंटरनल भी हो जाता है इसमें, ठीक है। पूरा माउथ का जो है मूवमेंट होता है इससे, ठीक है। जो आगे आपको फिजियोथेरेपी का मैं बताऊंगा, उसमें ये सब बताऊंगा कि मूवमेंट को किससे होता है, ठीक है। खैर अभी ये संस्कृत हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आकारांत अब लता शब्द रूप हम लोग देखेंगे। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है, ये विभक्ति है आपका, ठीक है। विभक्ति सबका यही होता है, ठीक है। लता लते लता लताम लते लता, लताय लताभ्याम लताभि, लताय लता भ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयो लतानां, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता, ठीक है। अगर सही स्लो में आपको नहीं आ रहा है तो स्लो में लता लते लता, लताम लते लता, लताय लताभ्याम लताभि, लताय लताभ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयो लतानां, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता, ठीक है। तो आपका एग्जाम में भी ये पूछेगा, ठीक है, पूछ देगा कि लता शब्द रूप के तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो अब देखिए लता भी होगा, ठीक है। तो देखिए लता शब्द रूप के तृतीय विभक्ति, ठीक है, में बहुवचन तो लता भी है, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ देगा बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो देखिए आप खोजते रहिएगा, लताभ्य ये बालकेभ्य होगा। तो देखिए पंचमी विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति
बहुवचन का रूप पूछ रहा है तो बहुवचन का बालकीय भ्याम। तो इस प्रकार से पूछता है आपको क्लास 10th के एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी अगर याद है शब्द रूप पूरा तो आराम से बता सकते हैं, और नहीं याद है तो फिर तो समस्या ही समस्या है, ठीक है। उसका कोई निदान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं कर पाइएगा, खासकर संस्कृत में। अब जो है अकार, ठीक है, अकारांत नपुंसक फल शब्द रूप। तो देखिए इसमें वचन है, तो देखिए प्रथमा विभक्ति तो सब तक जान रहे हैं, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। तो इसमें क्या है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम, फले फलाए फलाभ्याम, फलेभ्य फलात फलाभ्याम, फलेभ्य फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। तो इस प्रकार से आपका ये फल शब्द रूप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्या है, ये पुल्लिंग है और ये नपुंसक, सॉरी ये स्त्रीलिंग का रूप है और ये नपुंसक का रूप है, ठीक है। आप लोग जैसे कि बालक हो गया तो ये पुल्लिंग है तो इस पर देव, ठीक है, पति, बहुत सारे बना सकते हैं। अब ये लता हो गया तो लता में आप, ठीक है, बना सकते हैं रामा का, ठीक है, बालिका का। उस प्रकार से फलम है, ये फल का है तो फल के भी आप नपुंसक रूप जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ जो है निम्न को संस्कृत में अनुवाद करिए, आपके लिए कुछ हम लाए हैं। तो देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा जब शब्द रूप और शब्द रूप और धातु रूप अगर याद रहेगा तो संस्कृत में अनुवाद बनाने में बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। अब कुछ शब्दार्थ है जिसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम है, राम का क्या होगा तो रामा होगा, जैसे कुत्ता का क्या होगा तो कुत्ता होगा, ठीक है। इस प्रकार से है बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, रमेश पढ़ता है, ठीक है। तो रमेश का क्या होगा, रमेश, विसर्ग लगा दिए, पढ़ता के पठती। ये बनाने से पहले आपको एक बताते हैं, ठीक है। तीता अंति, तीता अंति, ठीक है। सीथा था, आमी आवा आमा, ठीक है। ये आपका प्रयोग होगा। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे धातु शब्द रूप तो जैसे पठती पठता पठंती, ठीक है, पठसी पठत पठंत पठामी पठावा पठामा, तो उसमें क्या रूप आएगा, तीता अंति। जैसे पठती पठता पठंती तो तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, इस प्रकार से रूप का होता है इसका, ठीक है। तो इसमें वो आएगा कुत्ता दौड़ता है, तो देखिए कुत्ता का कुकुरा होगा, ठीक है, क्या होगा कुकुरा। देखिए दौड़ना के धावती होगा, क्या होगा धावती, ठीक है। राधा लिखती है तो राधा क्या होगा राधा, विसर्ग लगा देंगे, और लिखती, ठीक है। बहुत ही इजी है, बनाने में बहुत इजी है, सिर्फ आपको रूल मालूम होना चाहिए। वह घूमता है तो देखिए वह, जैसे कि आप इंग्लिश में वह का ही और सी लगाते हैं तो पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी वह के अगर पुल्लिंग के साथ बोध हो तो वह का स और स्त्रीलिंग के साथ हो तो सा, ठीक है। तो वह घूमता ता है यानी पुल्लिंग के साथ हो रहा है, ठीक है। पुल्लिंग है, कोई वह जो है लड़का ही हो या कोई हो वह पुल्लिंग है, ठीक है। तो वह के स घूमता है तो धावती, ठीक है। बकरी चरती है तो बकरी के देखिए क्या होगा अजा, ठीक है। चरती तो चरती का क्या होगा चरती ही होगा, ठीक है। दिनेश नहीं लिखता है तो दिनेश नहीं लिखता है तो दिनेश का क्या होगा दिनेश,
दिनेश न, नहीं का न, लिखती लिखता का लिखती। आप बोलिएगा कि लिखती तो सर ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो नहीं, ये धातु शब्द, ये क्रिया हुआ, धातु हुआ लिखना, ठीक है, इसमें जो है नहीं आता है, इसका रूप चलता है इसका ती त अंति, ठीक है, तो ती त अंति, ठीक है, कब, तो जब देखिए ती त अंति, सी थ आमी आव आम, ठीक है, तो ती का जो है ये एक वचन हुआ और ये द्विवचन और ये बहुवचन हुआ, ठीक है, किससे, तो ये है प्रथम पुरुष का रूप, ठीक है, चलेगा। प्रथम पुरुष में तीता अंति सीता था, ठीक है, मध्य पुरुष में और उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा चलता है, ठीक है, तो इसका है जब जो है आपको धातु शब्द रूप बताएंगे तो ये सारा पूरा क्लियर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो है मोहन खाता है, तो मोहन का क्या होगा, मोहन खादती। ये मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ लड़का है आप टी क्यों लगाती हैं, तो ये इसका रूप है, धातु रूप है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, लड़का पढ़ता है तो लड़का का क्या होगा, बालका, ठीक है, पढ़ता है पठती, ठीक है, खावती, लिखता के लिखती, चलता के चलती, घूमता के धावती, लिखता के लिखती, ठीक है, दौड़ता के धावती, ठीक है, ठीक है। सीता नहीं पढ़ती है तो सीता के क्या होगा, सीता न पठती। एक लड़का दौड़ता है तो देखिए एक का एक 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 एक, आपको ये जो है इस रूप के अनुसार बनेगा, ये तीनों पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एक लड़का, तो लड़का है पुल्लिंग के लिए एक का होगा, ठीक है, क्या होगा, एक का, लड़का के बालक क्या करता है, दौड़ता है, तो दौड़ता के क्या होगा, धावती, ठीक है। अब देखिए एक फल, तो एक फल, यहाँ ये फल जो है नपुंसक लिखा है, तो एक का क्या होगा, एकम होगा, क्या होगा, एकम, फलम, है का अस्ति होता है, तो अस्ति, ठीक है, बढ़ गया। एक बकरी, अब देखिए यहाँ बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, तो एक का स्त्रीलिंग के लिए एका हो जाएगा, क्या होगा, एका, बकरी के आजा, चढ़ती के चढ़ती, ठीक है, एका आजा चढ़ती। तो इस प्रकार से आपका ये संस्कृत बन गया, ठीक है। आपको ये बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बनाना आप चाहेंगे तो आप संस्कृत व्याकरण उठाइएगा, उसमें अनुवाद होगा शब्द रूप पर, उस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरह से बताया हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है, ये एकदम साधारण सिंपल, जो आप समझ सकते हैं, जो नहीं भी जानता वो भी समझ जाएगा ये वीडियो देखकर, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपके नजदीक तक बहुत ही जल्दी, ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। और बेल बटन दबाकर जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आई